गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रतिशतता के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है और 7वीं वाले भी पढ़ सकते हैं। ये गणित में प्रायः परिवर्तन होते रहता है, तो मैं 7वीं वालों को भी लागू कर रहा हूँ, क्योंकि कभी 8वीं को 7वीं में करते हैं, 7वीं को 8वीं में करते हैं। ऐसा परिवर्तन होते रहता है गणित में। और ये वीडियो जारी की जा रही है, छत्तीसगढ़ जारी की जा रही है, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से। ये प्रश्न लिया गया है कि 2500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। यहाँ पर मिश्र धन निकालना है और क्या कह रहे हैं कि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है, मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज ये बता रहे हैं। तो कैसे हल करें? ये जो राशि ली गई है, जिस राशि को हम प्रयोग करते हैं, ये 2500 रुपया है मूलधन, इसको मूलधन कहा जाता है। समय 2 वर्ष है, समय बराबर 2 वर्ष। आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर है 8%। हमें निकालना है मिश्र धन, मिश्र धन निकालना है। और क्या कर रहे हैं, ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। प्रति वर्ष, प्रति वर्ष मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ये लागू होता है ये। तो यहाँ पर हम इसमें जो विधि का प्रयोग कर रहे हैं वह साधारण ब्याज की विधि है। साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है यह 6ठी 7वीं में बता दिया जाता है। ये सूत्र आपको याद भी होगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये 6ठी 7वीं में बताया जाता है साधारण ब्याज निकालने के लिए। तो 6ठी 7वीं भी आसानी से पढ़ सकते हैं, ये पढ़ना चाहिए, मैं ये कहता हूँ, बटा 100 ये सूत्र है ये। अब मूलधन यहाँ पर 2500 रुपये ली गई है, गुणित दर बराबर ये 8% है, और समय लेंगे 1। यहाँ 2 वर्ष दिया है, लेकिन हम पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, तो पहले वर्ष के निकाल रहे हैं तो 1 लेंगे और बटा हो जाएगा 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाता है, अंश और हर में दोनों में कटा दिया जाता है, ये कट जाता है। यहाँ पर बचा 25, यहाँ पर बचा 8, तो इसको हम लेंगे 25 गुणित 8। 25 गुणित 8, 8 पंची 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 200 रुपये। अब हम निकालेंगे यहाँ पर मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो मिश्र धन निकाल आता है। मूलधन धन ब्याज, तो मूलधन है यहाँ पर 2500 रुपया और ब्याज है 200, ये बराबर हो गया 2700 रुपये, 2700 रुपये हुआ। तो पहले वर्ष के लिए जो मिश्र धन निकला है, इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन है। ये दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कहलाता है, ये मिश्र धन है ये। अब यहाँ पर फिर वही सूत्र लागू करेंगे, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो साधारण ब्याज की विधि का प्रयोग हम फिर करेंगे दूसरे वर्ष के लिए। साधारण ब्याज ये दूसरे वर्ष के लिए है, तो मूलधन है ये 2700 रुपया हो गया, गुणित दर बराबर 8 गुणित समय 1 वर्ष का निकालेंगे। यहाँ पर 1 वर्ष का निकल चुका है, तो 1 वर्ष का फिर निकालेंगे, दूसरे वर्ष के लिए है ये, बटा 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बराबर बचा यहाँ 27 और ये बचा 8।
27 गुणित 8, 8 सत्ते 56 का 6, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 216 रुपये। अब क्या बोल रहे हैं, हमको मिश्र धन निकालना है। ये निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन निकालेंगे फिर से, तो हम मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं। तो ये दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो गया, तो 2700 से ब्याज जुड़ गया है, और ये 216 दूसरे वर्ष का ब्याज है, बराबर कितना हो गया ये 7 2 9, 2916 रुपये। ये मिश्र धन कहलाएगा। ये तो मिश्र धन हमें ज्ञात हुआ 2916 रुपये। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। इस तरह से अब साधारण ब्याज की विधि का प्रयोग करके मिश्र धन निकाल सकते हैं। यहाँ पर बस थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, मिश्र धन जो है वह दूसरे वर्ष के लिए, अगले वर्ष के लिए मूलधन कहलाता है। ये मिश्र धन जो है मूलधन में परिवर्तन हो जाता है, कब? जब चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, और जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिएगा, बताइएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।